ओम शांति। ओम शांति। प्यार से बोलो ओम शांति। शांति से बोलो ओम शांति। अभी शक्ति से बोलो ओम शांति। आज रविवार आहे, 24 तारीख आहे आणि बाबांचे महावाक्य आपण सगळेजण ऐकणार आहोत. अव्यक्त बापदादांचे महावाक्य 3/4/1997. मुरली का टाइटल है पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो. पुराने संस्कारों को, अपने जितने भी पुराने संस्कार, माना रावण के संस्कार है ना, या नहीं है तो उसको ख़त्म करना है. और निजी संस्कार माना हमारे आत्मा के संस्कार, देवताओं के संस्कार, उसको क्या करना है? मर्ज करना है, इमर्ज करना है. जो मर्ज हुए हैं काम में लगाना है और एवर रेडी रहना है. कोई भी किसी भी सेवा में बोलो भाई माता जी आ जाओ, तो क्या कहना है? हाँ जी अभी मैं आई, एवर रेडी. आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं. किसको देख रहे हैं? लवलीन और लकी. सभी लकी बच्चे हैं ना बाबा के. हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है. मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है. देखो धर्म नेता हो, राजनेता हो, लेकिन हमारे सामने बाबा कहते कोई ये पावरफुल नहीं है. आप ब्राह्मणों का भाग्य है तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखो. बोलो सभी वाह रे मैं. कितना मेरा भाग्य है. तो सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझे श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य. यह भाग्य का गीत सदा ही ऑटोमेटिकली बजता रहे. आप बच्चों को देख देख बाप सदा हर्षित होते हैं और बच्चे भी बाबा को देख करके हर्षित होते हैं. लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं. कोई कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ, उसको बहुत नशा चढ़ता है. और भगवान के बच्चे हैं तो कितना नशा चढ़ना चाहिए. बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन बीच बीच में अपना भाग्य क्या होता है? भूल जाता है कितनी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ. जब बाबा देखते हैं बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे? हम भाग्यवान हैं और हम भूल गए अपने आप को, तो क्या कहेंगे? इसको बाबा कहते ड्रामा. 5000 साल पहले ऐसे भूले थे, अभी भूले हैं. देखो अपनी जो चीज़ होती है तो कोई भूलता नहीं, तो नशा रहना चाहिए. लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं. कितने भाग्यवान हैं आप. सभी भी चाहते यही है, लेकिन बीच में लेकिन आ जाता है. किसी से भी पूछो, सब बच्चे यही लक्ष्य रख कर के चल रहे हैं, मुझे बाप समान बनना ही है. खाली बनना नहीं, लेकिन बनना ही है. लक्ष्य बहुत अच्छा है. जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है. कभी इमर्ज रूप में, कभी मर्ज रूप में. क्यों? क्या कारण है? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, भगवान से रूह रिहान भी करते हैं. लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों आता है? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना. हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना. तो हम क्यों भूल जाते हैं? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कारण क्या है. वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं. बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं. एक सोचना, सोचना माना संकल्प करना. दूसरा है बोलना माना वर्णन करना. और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना. तो तीनों का समान बैलेंस कम है. सोचते अच्छा है, कभी कभी बोलते भी अच्छा है, और कर्म करते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हो ही जाती है. तो प्यारे बाबा कहते हैं
जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है। देखो, निश्चय, निश्चय माना विश्वास, और नशा, नशीले आदमी को देखा है कभी? जो नशा करता है उसको देखा है क्या? वो इस दुनिया में नहीं होता है, वो अलग दुनिया में रहता है। तो हर एक अपने अपने नशे में है। कोई पैसे के नशे में, कोई पोस्ट पोजीशन के नशे में, कोई मुझे ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, उसके नशे में। हर एक का नशा अपना अपना है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, ये सारे नशे खत्म होने वाले हैं, विनाशी है। और लक्ष्मी नारायण बनने का नशा अविनाशी है, नारायणी नशा कहते हैं बाबा उसको। तो रिजल्ट में देखा गया, सोचने की गति अच्छी है, फास्ट है, बोलने में रफ्तार और नशा भी 75% ठीक है, बोलने में मेजॉरिटी बच्चे बहुत होशियार है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? क्या कारण है जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो, क्लास कराओ, कौन सा टॉपिक? कर्मणा का टॉपिक। हाँ, बोलते बहुत बड़ा 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 अच्छा, लेकिन कर्मणा में बोल दिया कि भाई मुरली के लिए रोज आओ, आएंगे नहीं, सेवा करो, करेंगे नहीं, कर्म में गड़बड़ होती है सारी। इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ, इसमें बैलेंस होना चाहिए। और बड़े निश्चय और नशे, फलक से भी भाषण करेंगे, क्लास भी कराएंगे, और बहुत बच्चे कराते भी हैं क्लास। बाप दादा सबकी क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह, भगवान के ज्ञान सागर के बच्चे तो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं बच्चे। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं, एक ही कारण। और बाप दादा समझते कारण को निवारण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते है। सहज लेकिन मुश्किल बनाते, मुश्किल नहीं है। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है, नशा खत्म हो जाता है हमारा। बाबा कहते बच्चे एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो ना, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाला चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वाह 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 बहुत अच्छा कहकर सुनकर खुश हो जाता है, खूब तालियां भी बजाते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन कितने बार लेकिन आया ना, यह लेकिन ही क्या करता है? विघ्न डाल देता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये देखो, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, ये आदमी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी ये आदत अच्छी नहीं है। लेकिन एक शब्द आ ही जाता है। तो बाबा कहते लेकिन शब्द समाप्त करो। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमी है, कमजोरियां है। लेकिन बाबा कहते जिस उसमें अच्छाई जो है उसको आप देखो और उसको ही धारण करो, उसको ही वर्णन करो। तो बाप समान समीप आना, अर्थात बाप के समीप माना समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द आता है, बाबा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। लेकिन हाँ, तो क्या कारण है? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण है, कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। जो भी अवगुण है, जो भी है, हर एक का अपना अपना है। बाबा कहते उसका आपने क्या किया? संस्कार बनाया है। संस्कार वो हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से है भाई? आत्मा के संस्कार बोलो 7 कौन से? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, और बोलो आगे आनंद स्वरूप, बरोबर। और कोई बचा? सुख स्वरूप भी है। हाँ, तो ये आत्मा के संस्कार काम करते हैं। हाँ, ये संस्कार सोए हैं।
और रावण के संस्कार दुख देना, शांति, ईर्ष्या करना, द्वेष, नफरत करना, बढ़ाई चढ़ाई करना खुद की, अभिमान में आना नहीं। प्यारे बाबा कहते बच्चे संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करनी पड़ती, छोड़ना चाहते अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी कहते क्या करे बाबा मेरा संस्कार ही ऐसा है, आप बुरा नहीं मानना। हाँ, बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ही ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी बना ना, रोटी बनाई आपने तभी तो बनी ना, बनाते ही नहीं तो बनते भी नहीं। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। अभी कौन कौन से संस्कार है बाबा बोल रहे हैं। किसी को क्रोध भी आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ही ऐसा है। कुछ अलग अलग सलग बात बोल दे के और फिर कहेंगे मेरा संस्कार ही ऐसा है। क्रोध को क्यों संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है। क्रोध क्या है? अज्ञान की शक्ति है। और शांति ज्ञान की शक्ति है। जितना आप शांति में रहोगे, कोई भी काम हो, आपको बर्तन भी मांजना हो तो भी शांति से ही आप करोगे, बड़बड़ बड़बड़ न करके, आवाज़ न करके। तो क्या बोलेंगे लोग, ये तो देवता कर रहे हैं काम। लेकिन बहुत कई को एक होता है बहुत आवाज़ करते हैं, ऐसा आवाज़ करते हैं ना, लोगों को लगना चाहिए अरे ये आदमी आया, टप 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 करके। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आए हो, देवता हो, तो शांति में बैठो, शांति में बोलो, शांति में खाओ। जो भी बातें करनी है हमें शांति में करनी है। सहन शक्ति है तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह संस्कार बनाया। यूज भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो, माफ़ी भी मांगते रहते हो, सॉरी भी कहते, आगे से नहीं होगा और आगे और भी ज़्यादा करते हैं। कारण संस्कार बना दिया है, अपने ऊपर अटेंशन नहीं है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते, अभी हर एक गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ। क्या बनाओ? संस्कार जल्दी नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा उसको। देखो ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति है ना, शांति की शक्ति है ना। तो अवगुणों को सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट करके अंदर डाल दिया। अवगुणों को क्या किया? कूट कूट करके अंदर डाल दिया है, न चाहते भी निकलते हैं। ऐसे हर एक गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। बाकी बातों के लिए हमारे पास टाइम है, मुरली सुनने के लिए नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए नहीं है। बाबा कहते बच्चे अपना घर संभालो, ये नहीं करना है कि घर छोड़ के आना है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हो। तो बाबा कहते ऐसे गुणों को कूट कूट करके भरो अपने अंदर। मेरा निजी संस्कार कौन सा याद रखो, वह तो रावण के संस्कार जायदाद बना दी है, पराये माल को अपना बना दिया। अब बाबा के खजाने को अपना बनाओ, बनाना है लेकिन भगवान के खजाने को। राम के खजाने क्या है और रावण के खजाने क्या है, देखो निकालो। रावण की चीज़ को संभाल करके रखते हो और बाप की चीज़ को गुप्त कर देते हो। क्यों? रावण से बहुत प्यार है ना। रावण के संस्कार कौन से है? क्रोध में आना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार से रिलेटेड जितने भी संस्कार है ये सारे रावण के हैं। और शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, है ना, ये संस्कार राम के संस्कार है। तो पहले हम रावण की दुकान में जाते थे, अभी रावण का दुकान बंद हो गया, राम की दुकान में भीड़ लगी, तो सब क्या कर रहे हैं?
रावण क्या कर रहा है? वो गिराए मेरे पास कस्टमर कैसे आए, आज ग्राहक दिन है, ग्राहक दिन है आज, है ना? हाँ, तो वो मैं गिराए मेरे पास कैसे आए? राम की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा आज तक द्वापर युग से लेकर आधा कल्प 2500 साल मेरा ग्राहक बन के, कस्टमर बन के रहा, अभी राम की तरफ क्यों जा रहा है? वो क्या करता है? अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। हाँ, देखो आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आना चाहते थे, आए, लेकिन आते समय भी कितने प्रॉब्लम्स घर में आए होंगे, क्या क्या चीज़ें आई होगी, लेकिन आपने बस नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है। तबीयत ठीक नहीं है, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन सब बातों को साइड करके हम पहुंच गए, माना राम जिंदाबाद हो गए और रावण मुर्दाबाद। हाँ, अच्छा, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? फिर बाबा पूछ रहे हैं, कहेंगे बाप अच्छा लगता है। यही मन से कह रहे हो ना, जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं, फिर कहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते कितना प्यार है? तो कहते आकाश से भी ज़्यादा प्यार है। बाप सुन करके बहुत खुश होते हैं, मेरे कितने भोले बच्चे हैं। फिर बाप कहते बाप का सभी बच्चों से वायदा है, दिल से अगर एक बार भी दिल से मेरा बाबा बोला, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला ना मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे जो भी हो, जैसे हो मेरे हो, ले तो जाना ही है तुम्हें। सिर्फ बाप चाहते हैं बाराती बनकर नहीं चलना, लेकिन सजनी बन करके चलना है, शिव के साथ सजनी बन करके चलना है। बाराती लालटेन पकड़ करके, ढोल बजाने वाले, ताशा बजाने वाले, ऐसे नहीं, बाराती नहीं। सुन करके सभी बच्चे खुश भी होते हैं, अपने ऊपर हंसी भी आती है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर ही हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। बाबा ने रिजल्ट में देखा, क्या देखा? बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है, कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई गपोड़ा भी, घसिया बाबा ने कहा, गपोड़ा लगाते हैं कि हम पवित्र हैं, फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर के दिखाया। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है क्रोध का। पवित्रता में बाबा कहते पक्के हैं मेरे बच्चे, 75%, 25% अभी भी ऊपर नीचे है। दूसरा है क्रोध। देह भान तो टोटल है, लेकिन देखा गया क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, अस्त्र है, वो शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध होता है। क्रोध 4 लोगों के बीच में आएगा, है ना? अकेले जब होते हो तो क्रोध आता है आपको? आता है? ये अपने आप को मारते हो क्रोध से? आता नहीं। ये 2 हो 4 हो तो आ जाता है। अभी भोजन करते समय भी देखो, अरे मेरा नंबर था, ये घुस गया मंदिर बीच में ही, तो क्रोध आएगा। तो बाबा कहते क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होता है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई जाता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि का रूप लेता है। वह अंदर खुद ही खुद चलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध क्या करता है? दूसरे का कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। आप उसको मार रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, पीट, कुछ नहीं होगा उसका ज़्यादा, लेकिन उससे भी आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? बीमारियाँ क्यों बढ़ रही है? उसके मूल में ये सारी विकारों की बातें हैं, आप चेक करना। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वो क्या कहते, कहने में समझने में ऐसे समझते, वह कहते कि कहाँ का बाबा सीरियस भी होना पड़ता है,
कहाँ कहाँ लॉ भी उठाना पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने कभी भी किसी को भी हाथ में लॉ उठाने की इजाज़त नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा भले लॉ उठाओ, क्रोध करो, मारो पीटो। बच्चों के लिए भी बाबा कहते हैं, उनको जैसे कृष्ण को बोलते ना ओखली में बांधा, उसको खाना नहीं दिया, उसको स्वीट चॉकलेट मांग रहा, चॉकलेट तो कृष्ण नहीं मांगेगा, लेकिन कोई स्वीट मांगा है ऐसे बोलते हैं। वैसे सतयुग में देवताएं या देवताओं के बच्चे इतने चंचल नहीं होते हैं। अभी भी देखो कलयुग के बच्चे भी इतने सयाने, इतने प्यारे मीठे होते हैं। जो भूख लगती है तो आ मम्मा करते हैं, बस उतना ही, फिर भी शांत रहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। अभी इस कलयुग में, महाकलयुग में, तो सतयुग के बच्चे कितने प्यारे होंगे। वो शैतानी ऐसे थोड़े ही करेंगे। अभी एक ही संतान है लेकिन है जैसे कि शैतान, सारा घर परिवार सारा बर्बाद कर देता है, नशीली चीज़ों में पड़ जाता है वो। हाँ, माँ बाप को तंग करता रहता है एक ही। ये आज की कहानी है। लेकिन स्वर्ग में ऐसे बच्चे नहीं होते, सुखदायी बच्चे होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते जो भी निमित्त आत्माएं हैं वो भी हाथ में लॉ नहीं उठाती है, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है, माना याद दिलाना पड़ता है। नहीं माता जी हमें ये नहीं करना है, ये करना है, लॉ नहीं है हमारा। लॉ कोई नहीं उठा सकता लेकिन निमित्त है, तो बाबा द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी दी है, सबको नहीं कि लॉ को रिवाइज करो। निमित्त को, जो सेंटर की बहनें हैं उनको ही बाबा ने या दादियों को ही ये छुट्टी दी है कि नहीं माता जी आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। बाकी तो आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियली शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देख करके सुन करके बहुत मुस्कुराते रहते हैं। बाप दादा ने सुनाया हर एक को गुण को निजी संस्कार के रूप में बनाओ, अंडरलाइन करो। अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आएंगे ना, तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे 5-6 मास में बन गया वो दिखाना है। आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, घर घर में क्रोध का अग्नि, क्रोध की जल रही है, रिपोर्ट आती है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की है। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, क्या करेंगे, विदाई देंगे नहीं, या चाहिए अभी भी? हाँ, देखो सभी ने ताली बजाई, बजाओ भाई ताली अभी। अच्छा, ताली बजाना बहुत इजी है ना, हाँ? लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजाना, भले हाथ की ताली बजाओ, लेकिन बाबा कहते क्रोध की नहीं बजाना। बाप दादा भी यह बार बार सुनना नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है, सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, देखो लेकिन क्या करे, चाहते नहीं आ जाता है। आप अभी माया को समझा दो ना, वो ना आवे। माया हमारे तरफ, माया मना रावण न आवे। क्रोध को समझा दो। तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे या बच्चे करेंगे? बच्चे ही करेंगे ना, क्यों? प्रारब्ध किसको लेना है? बच्चों को ही लेना है। यह भी मेहनत बाप करे, तो ऐसा वायदा नहीं करना फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे, भले आप बताओ नहीं बताओ, बाबा के पास तो पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट न हो, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बाबा बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाबा को भी समझाने की कोशिश करते रहते, होशियार होते हैं बड़े। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते, ये बात बड़ी थी ना, अभी दोष किस पर रखा? तो 5000 वर्ष के बाद वो बात आनी है और जानी है, उस पर दोष रख देते। ऐसा नहीं करना, क्या करूं, यह संकल्प पे भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहे हैं? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की,
अज्ञान की भी कोई इच्छा, यह भी लोभ है। क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः ही खत्म हो जाता है और अहंकार भी खत्म हो जाता है। अभिमान आता है ना, कौन सा अभिमान आता है? मैं बड़ा समझदार हूँ, सयाना हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। यह क्या है? हाँ, ये अपने को क्या समझते हैं? तब क्रोध आता है। अभिमान और लोभ यह साथ साथ विदाई लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कहकर क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो क्या ऐसा संस्कार शांति वाला बनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। सभी एक हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी। अच्छा, दूसरों को नहीं देखना, हाथ उठाओ, सबके फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते, बहुत नहीं देते, थोड़ी सी मुबारक देते बाबा। जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन की देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंख तो बंद नहीं कर सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाबा इतना भी फोर्स देकर कहते हैं, अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे ना, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे, बुरा तो नहीं लगता ना? अच्छा, एक बात स्पष्ट सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषताओं को भी कम देखते हैं और कमजोरियों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं, क्या है, सबको देख लिया हमने, सब में ये सारी बीमारियां हैं या कमजोरियां हैं। महारथी भी करते। आज बाबा बहुत ही अंदर की बातें डिटेल्स पे समझा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। महारथी देखो करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तो हम आराम से बदल जाएंगे। दादियाँ बदले, दीदियाँ बदले, दादाएँ बदले ना, बाद में हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर पास विद ऑनर करा लेगा। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे, महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? यह भी बाप दादा बहुत ही सुनते हैं। देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी सुनते हैं ना। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। कभी कभी उल्टी सुल्टी बातें बोलते रहते सेंट्री की बहनों के बारे में और किसी के बारे में। बाबा कहते हैं एक दिन रह करके दिखाओ सेंटर पर, मजाल है। 12-2 बजे जैसे भोजन मिलेगा, तुरंत भाग जाएंगे घर में। हर एक का पार्ट अपना अपना है, महान है। हमें किसी से भी कोई भी रीस नहीं करनी है। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस बहुत पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अटल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए महारथी है, आगे जाएंगे वो। इसलिए कभी भी मन की आँखों को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव।
दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का बहुत डर है। डर से खा रहे हैं, डर से चल रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। तो ऐसे सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।